हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। बहुत पहले भारत में एक राजा और उनका विश्वसनीय सलाहकार बिदपई रहता था। राजा ने छल और ईर्ष्या के बारे में कई कहानियां सुनी थी और उनसे वो नाखुश था और तंग आ गया था। अंत में उसने बिदपाई से अपनी सच्ची मित्रता के बारे में एक कहानी सुनाने के लिए कहा। अजनबियों के बीच प्यार और वफादारी कैसे हो सकती है? राजा ने पूछा। ठीक है महाराज, सलाहकार ने उत्तर दिया। खतरे के समय में किसी दोस्त की वफादारी को कभी मापा नहीं जा सकता। इन शब्दों के साथ बिदपई ने कबूतर की अपनी कहानी शुरू की। एक विशाल जंगल में जहाँ कई शिकारी पक्षियों का शिकार करने आते थे, एक बड़ा और शानदार पेड़ था। उसकी शाखें फलों और पत्तों से लदी थी। उस पेड़ में एक बुद्धिमान कौवा रहता था। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में शहर की ओर उड़ रहा था तो कौवे ने देखा कि एक शिकारी पेड़ के नीचे अपना जाल फैला रहा था और जाल को पके कुसुम के बीजों से ढक रहा था। तभी कबूतरों का एक झुंड उड़कर वहां आया। कबूतरों ने जाल को नहीं देखा और वो बीजों को खाने में व्यस्त हो गए। कुछ देर में सभी कबूतर जाल में फंस गए। जब शिकारी ने पकड़े गए कबूतरों को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और पेड़ की ओर बढ़ा। कबूतरों के राजा ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे डरे नहीं, चलो हम एकजुट होकर शिकारी के यहाँ पहुंचने से पहले ही एक साथ मिलकर उड़ चले। उसने कहा। पक्षियों ने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए और शिकारी के पास आते ही वे लिपटे हुए जाल को अपने साथ लेकर उड़ गए। क्रोधित शिकारी ने कबूतरों का पीछा किया। कौवा यह जानने को उत्सुक था कि उन कबूतरों का आगे क्या होगा, इसलिए वो उनके पीछे पीछे उड़ा। कबूतरों ने पहाड़ियों और घरों पर उड़ान भरी और दुखी शिकारी को अपने पीछे छोड़ दिया। फिर वे अपने चूहे दोस्त, जिसका नाम झीरक था, वह झीरक के बिल के पास जाकर उतरे। कबूतरों का राजा चिल्लाया, प्रिय दोस्त झीरक, कृपया जल्दी आओ। झीरक ने अपने दोस्तों की आवाज पहचान ली और वो तुरंत अपने छेद से बाहर निकला। पक्षियों को जाल में फंसा देखकर उसे पता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने रस्सियों को तब तक कतरा जब तक कि वे कट न गई। सभी कबूतर फिर से मुक्त होने पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उड़ान भरने से पहले चूहे को धन्यवाद दिया। फिर झीरक अपने बिल में वापस चला गया। उसने जो कुछ देखा उससे प्रभावित होकर कौवे ने वहां रुकने का फैसला किया। उसने झीरक चूहे को बुलाया और उससे कहा कि वो भी उसका दोस्त बनना चाहता था। वैसे चूहा किसी भी कौवे पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि कौवे को चूहा का प्राकृतिक दुश्मन माना जाता था। झीरक अपने घर की सुरक्षा छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने कौवे को वहां से चले जाने को कहा। लेकिन चूहे, हम आज तक कभी मिले ही नहीं, फिर तुम मुझे अपना दुश्मन कैसे मान सकते हो? कौवे ने कहा। अंत में चूहा इस बात से आश्वस्त हो गया कि कौवे का मतलब उसे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। फिर चूहा अपने बिल से बाहर आया और उसने दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। समय के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई और वे एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। कौवा चूहे के लिए खाने की चीजें लाता और चूहा कौवे के लिए अपने द्वारा इकट्ठे किए चावल बचाकर रखता। एक दिन कौवे ने देखा कि शहर धीरे धीरे उनके जंगल के करीब और करीब बढ़ रहा था। फिर उसने सुझाव दिया कि वे अपने रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह खोजे। आगे दक्षिण में एक तालाब है जहां मेरा दोस्त कछुआ रहता है। कौवे ने चूहे से कहा। उसके पास का जंगल सभी प्रकार के बीजों और फलों से भरा हुआ है। चूहा कौवे के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कौवा चूहे की पूंछ पकड़कर उसे कछुए वाले तालाब में ले गया। कछुआ कौवे और चूहे को साथ देखकर इतना चकित हुआ कि वो पानी में अपने सिर के बल गिर गया। कौवे ने कहा, डरो नहीं, चूहा और मैं दोनों दोस्त हैं। हम तुम्हारे तालाब के किनारे शांति और मित्रता से रहने आए हैं। कछुआ उनका स्वागत करने के लिए पानी से बाहर निकला। फिर कौवे ने एक पेड़ में अपना घोंसला बनाया, जबकि चूहे ने उसी पेड़ की जड़ों में एक बिल खोदा। कौवा, चूहा और कछुआ एक दूसरे की संगत का आनंद लेते थे और आराम और सद्भाव में अपने दिन गुजारते थे। एक दिन एक हिरन तालाब की ओर भागा हुआ आया। ऐसा लगा जैसे कोई शिकारी उसका पीछा कर रहा हो। भयभीत होकर कछुआ तालाब में कूद गया। चूहा अपने बिल की ओर भागा और कौवा अपने पंख फड़फड़ाकर एक पेड़ की शाख में छिप गया।
जब उन्होंने देखा कि वहां कोई शिकारी नहीं था और हिरन केवल प्यासा था और तालाब में पानी पीने के लिए आया था, तो वे अपने अपने घरों से बाहर आए। हिरन ने उन्हें बताया कि वो वास्तव में शिकारियों से बचने के लिए भाग रहा था। फिर तीनों मित्रों ने हिरन को उनके शांतिपूर्ण स्थान पर आकर रहने का निमंत्रण दिया और वो उसके साथ अपना भोजन साझा करने को राजी हुए। फिर हिरन भी तालाब के पास ही रहने लगा। अब चारों दोस्तों का यह रिवाज बन गया कि वे हर दिन एक साथ भोजन करने के लिए मिलते थे। लेकिन फिर एक दिन हिरन दिखा ही नहीं दिया, जिससे उसके बाकी दोस्त बहुत चिंतित हुए। उन्हें डर था कि कहीं उस पर कोई विपदा न आई हो, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि कौवा उड़कर जाए और हिरन की तलाश करे। कौवा हवा में उड़ा और जल्द ही अपने दुखी हिरन को एक जाल में फंसा हुआ पाया। कौवे ने हिरन को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही लौट कर आएगा। फिर कौवा वापस उड़ा और उसने चूहे और कछुए को उसने जो कुछ भी देखा था वो बताया। इसके बाद तीनों अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल पड़े। जब वे हिरन के पास पहुंचे तो चूहा रस्सियों को चबाने लगा। कौवा और कछुआ इस बीच चिंतित थे कि अगर शिकारी वापस आ गया तो उन्हें क्या करना चाहिए। उनके पास व्यर्थ करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था, क्योंकि अब जाल से मुक्त हिरन जल्द से दौड़ सकता था। चूहा कहीं दौड़ सकता था और कौवा उड़ सकता था, लेकिन बेचारा कछुआ खुद को बचाने के लिए बहुत धीमा था। जब वे बातें कर रहे थे तभी कौवे ने लौट रहे शिकारियों को आगते देखा। हिरन और चूहा भाग गए। कौवा एक पेड़ में छिप गया, लेकिन बेचारा कछुआ भाग नहीं सका। शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया और उसे एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। उसने उसे अपने कंधे पर लटकाया और वो अपने गांव की ओर चलने लगा। शिकारी की दृष्टि से दूर बाकी तीनों मित्र अपने मित्र कछुए को बचाने की योजना बनाने के लिए एकत्र हुए। कौवे ने हिरन को शिकारी के रास्ते में लेटने और घायल होने का नाटक करने को कहा। उसी समय कौवा हिरन के ऊपर बैठकर और उसके पेट पर चोंच मारनी थी। इस तरह उन्होंने शिकारी को धोखा देने की योजना बनाई। कौवे की सलाह के बाद हिरन शिकारी के रास्ते में लेट गया और कौवा हिरन के ऊपर बैठ गया। इस बीच चूहा पास की एक झाड़ी में छिप गया। जब शिकारी ने घायल हिरन को रास्ते में पड़े देखा तब उसने कछुए को अपने कंधे से गिरा दिया और वो बड़े हिरन को उठाने लगा। इससे पहले कि शिकारी उस तक पहुंच पाता, हिरन कूद गया और घनी झाड़ियों में भाग गया और अपने पीछे शिकारों को भी गहरे जंगल में ले गया। फिर चूहा कछुए के पास गया और उसने उसकी रस्सियां कुतर डाली। जब तक थका हुआ शिकारी वापस लौटा तब तक चारों दोस्त सुरक्षित उनकी दृष्टि से ओझल हो चुके थे। मूर्ख बनाए जाने से लज्जित और निराश होकर वो आदमी बिना कोई शिकार लिए अपने गांव लौट गया। पहले कबूतर उसके जाल के साथ उड़ गए थे, हिरन भी जाल से बाहर निकलकर भाग गया था और अब धीमा कछुआ भी किसी तरह भागने में कामयाब हुआ था। उस दिन से दुखी शिकारी ने फैसला किया कि अब से वो जंगल के दूसरे हिस्से में ही अपना शिकार करेगा। कौवा, चूहा, कछुआ और हिरन एक बार फिर जंगल के तालाब के किनारे रहने आ गए और वहां उन्होंने अपने बाकी दिन शांति और खुशी से गुजारे। दोस्तों, ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।